आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे जीव की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसे सचमुच अमर कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं बिच्छू की। अब बिच्छू के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन आज हम इसके जीवित रहने की उन खौफनाक और अद्भुत क्षमताओं, डेथ स्टॉकर प्रजाति और एक ऐसे जहर की बात करेंगे जिसकी कीमत सोने से भी कहीं ज्यादा है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रकृति के सबसे रहस्यमयी जीव के राज खोलते हैं। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, डायनासोर के अस्तित्व में आने से 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कौन सा जीव घूम रहा था। ये सोचना ही दिमाग चकरा देता है कि एक ऐसा प्रागैतिहासिक जीव जिसने डायनासोरों के पूरे युग को शुरू होकर खत्म होते देखा, जो दुनिया को तबाह कर देने वाले महाविनाशों से बच निकला, वो आज भी हमारे आपके बीच मौजूद है और फल फूल रहा है। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जो उसे हर प्रलय से बचा ले गया? तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, अमर उत्तरजीवी, प्रकृति के नियमों को चुनौती। 20 करोड़, जी हां 200 मिलियन साल, ये कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब पृथ्वी पर बड़े बड़े उल्कापिंड गिरे, जलवायु पूरी तरह से बदल गई और लगभग हर विशाल जीव का नामो निशान मिट गया, तब भी बिच्छू बचे रहे। डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये इनकी बेमिसाल सहन शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब इनकी शारीरिक क्षमताएं सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी सुन रहे हो। जरा सोचिए, इन्हें 48 घंटे तक पूरी तरह से पानी में डुबोकर रखा जाए तो भी ये जिंदा बच जाते हैं। रात भर बर्फ में पूरी तरह जमा दीजिए, अगले दिन बर्फ पिघलते ही ये ऐसे चलने लगेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना कुछ खाए पिए पूरे 2 साल तक जिंदा रहना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये चरम परमाणु विकिरण यानी न्यूक्लियर रेडिएशन तक का डटकर सामना कर सकते हैं। जो जीव न्यूक्लियर रेडिएशन से बच सकता है वो वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके शरीर की उस अचूक बनावट को। सुपर सेंसर्स, अंधेरे में रास्ता खोजना। प्रकृति का संतुलन देखिए, इतना अजेय होने के बावजूद इनकी शारीरिक संरचना में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इनके पास 12 आंखें होती हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनकी देखने की क्षमता बेहद खराब होती है। तो फिर ये शिकार कैसे करते हैं? खैर, यहीं पर इनकी सुपर शक्ति काम आती है। इनके पूरे शरीर पर बेहद संवेदनशील सेंसर्स का जाल बिछा होता है। ये सेंसर्स इतने तेज होते हैं कि घने अंधेरे में जमीन पर चलती हुई एक छोटी सी चींटी के पैरों की आहट और कंपन को भी बिल्कुल सटीक तरीके से महसूस कर लेते हैं। इन्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए अब बात करते हैं बिच्छू की एक बेहद खूंखार प्रजाति की, द डेथ स्टॉकर, लाखों डॉलर का डंक। डेथ स्टॉकर, इसके तो नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इसका शाब्दिक अर्थ ही है मौत जो पीछा करे। ये दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है जिसका सिर्फ एक डंक नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से बंद कर देता है। पलक झपकते ही सांसें रुक जाती हैं और शिकार पूरी तरह से बेबस होकर मौत के मुंह में चला जाता है। अब जरा इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए, 39 मिलियन डॉलर। ये डेथ स्टॉकर के जहर के प्रति गैलन की कीमत है, जो इसे पूरी दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ बनाती है। इसके सामने सोने और हीरो की कीमत भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो जहर इतनी बेदर्दी से जान लेता है, उसकी कीमत इतनी खगोलीय क्यों है? यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस सबसे महंगे तरल पदार्थ के 2 चेहरे हैं। एक तरफ, जैसा कि हमने देखा, ये नर्वस सिस्टम को तेजी से बंद करके तुरंत मौत देता है। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई बहुत सुखद है। वैज्ञानिक इसी खतरनाक जहर का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज और शक्तिशाली दवाएं बनाने में कर रहे हैं। मौत बांटने वाला यही जहर असल में अनगिनत जिंदगियां भी बचा रहा है ना? ये एकदम जादुई बात। अब इनके सामाजिक ढांचे और जीवन शैली को समझते हैं। प्रकृति का क्रूर नियम, जीवित रहो या मर जाओ। इनकी दुनिया में इंसानी भावनाएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल काम करता है, यानी किसी भी कीमत पर जिंदा बचना। आम दिनों में एक मादा बिच्छू एक बहुत अच्छी माँ होती है, जो प्यार से अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर उनकी सुरक्षा करती है। लेकिन जब पर्यावरण में गंभीर भुखमरी आती है तो ये सारा मातृत्व पल भर में हवा हो जाता है। खुद जिंदा रहने के लिए वो माँ अपनी ही बच्चों को जिंदा चबा जाती है, और अगर हालात उल्टे हों, जहां बच्चे भूखे हों, तो वो मिलकर अपनी ही माँ को नोचकर खा जाते हैं। ये सुनने में बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन इस बेरहम दुनिया में अजय बने रहने का यही उनका इकलौता नियम है। और अब हमारे आखिरी पड़ाव पर आते हैं,
छिपा हुआ खतरा, अंधेरे में घात। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही खौफनाक विचार दिमाग में आता है। ये अमर 20 करोड़ साल पुराना उत्तरजीवी, जिसे ना जमा देने वाली बर्फ मार सकती है, ना 2 साल की भूख और ना ही न्यूक्लियर रेडिएशन, वो इस वक्त शायद किसी कोने में या फिर जूते के अंदर चुपचाप बैठा आराम कर रहा हो। अंधेरा ही इसका असली साम्राज्य है। इसलिए अगली बार लाइट बंद करने से पहले या जूता पहनने से पहले थोड़ी सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। क्या हम प्रकृति के इस सबसे प्राचीन और खतरनाक सर्वाइवर को हल्के में लेने की भूल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस चर्चा के बाद हर किसी के जहन में जरूर गूंजना चाहिए।